हरे कृष्णा। आपकी फ़ोटो देख के आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। 5 कार्ड लेंगे इस ओरेकल में से और 5 टैरो में से लेंगे। ये रहेगा पाल नंबर 1 जो है कम्युनिकेट, और ये रहेगा पाल नंबर 2 जो है हैप्पीनेस। 3 बार शफल करेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया है कम्युनिकेट। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है हैप्पीनेस का। पाल नंबर 1 कम्युनिकेट। तो ये पर्सन आपसे बात करना तो चाहते हैं और शायद आपके फ़ोटो को देख के उस फ़ोटो के साथ भी यही सब चल रहा है, यानी कि ढेर सारी बातें की जा रही है। जब भी शायद आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर पाते तब शायद वक्त मिलते ही, यानी कि काम में बिज़ी हो, घर में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं पे भी हो, जब भी आपके फ़ोटो को देखते हैं वो अपने आप बात करना दिल से शुरू कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हर पल वो अपने दिल की बात आपसे करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए। तो इस एनर्जी में थोड़े से हैं आपके पर्सन। देखते टैरो क्या कहता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसे यहाँ पे 2 पर्सन हैं, ये स्टेयर के पास है, उनके पीछे की तरफ एक रास्ता है जो शायद थोड़ा सा रोशनी की तरफ जाता है और ये दोनों थोड़े से ठंड में सिकुड़ रही है। तो ऐसा ही उन्हें शायद लगता है कि आपकी तरफ से थोड़ा सा उन्हें कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा शायद उन्हें लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब यहाँ से अगर कोई आवाज़ दे और इन लोगों को बुलाए कि आप अंदर आके थोड़ी देर बैठ जाइए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये लोग जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई है ही नहीं तो ये कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसे ही उन्हें लगता है कि वो तो वहाँ पे है, शायद आपकी राह देख रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे मिसिंग हैं। तो ऐसे आपकी मिसिंग एनर्जी थोड़ी उन्हें फील हो रही है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो पैशन तो काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, लेकिन शायद कोई 2 ऑप्शन चूज़ करने हैं उन्हें। मतलब कुछ डिसीजन मेकिंग भी चल रहा है और एक्शन लेने के बारे में भी सोचा जा रहा है, लेकिन डीप थिंकिंग है। यहाँ पे भी जो ड्रेस का कलर है वो ग्रीन कलर है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो पैशन तो है ही साथ दिल से भी आपके बारे में सोचते हैं और शायद टेलीपैथी के ज़रिए आप दोनों की ज़्यादा बातें होती है, जिस वजह से ऐसी खामोशी में भी शायद कई सारे मैसेजेस उनके आप तक पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं आप भी फील करते होंगे
कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कुछ बातें हैं जो करनी तो है उन्हें, लेकिन उन्होंने होल्ड पे रखा है, मतलब वो कम्युनिकेशन अभी पेंडिंग है। तो डीप थिंकिंग तो चल रहा है और ये सोचने का प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके उन्हें क्लैरिटी मिलेगी कि उन्हें एग्जैक्टली क्या कहना है आपसे। लेकिन बातें तो ढेर सारी करनी है, क्योंकि सॉर्ड्स है हाथ में। एक सॉर्ड कंधे पे है, 2 हाथ पे है और 2 यहाँ पे नीचे पैरों तले है। मतलब सिर से लेके पैर तक सोचा जा रहा है, हर एक एंगल से शायद सोच रहे हैं सिचुएशन को लेके। और उसी वजह से जब ये सोचने का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा तब जाके कहीं उन्हें क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली कहना क्या है। लेकिन तब तक वो शायद जो बातें कर रहे हैं वो दिल ही दिल में है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कुछ बातों के लिए खुद को रोक रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस लेडी ने अपने ही सामने इस हाथ को ऐसे क्रॉस में बनाया है कि नहीं ऐसा, तो वैसी कुछ एनर्जी में है। मतलब बात करनी तो है, हो सकता है आपको डायरेक्टली कॉल भी करना चाहते हैं, कई बार हो सकता है मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक देते हैं क्योंकि बातें अभी तक क्लियर नहीं है। और ये क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि वो सामने की जो सिचुएशन है उसको ठीक से देखना नहीं चाहते। ये उनकी मर्ज़ी है कि उन्हें कुछ बातों को अनदेखा करना ज़रूरी लग रहा है। जैसे यहाँ पे मून है, तो शायद रात के वक्त ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपके बारे में सोच के, क्योंकि यहाँ पे भी पीछे की तरफ वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो थोड़ा सा कुछ शायद आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मे बी उस बात को ज़्यादा याद रख रहे हैं और इस वजह से इन 2 कप को भूल जाते हैं, जो कप अभी भी उनके लिए अवेलेबल है। ये कप एक आपकी तरफ से हो सकता है और ये कप शायद ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसकी तरफ उन्होंने पीठ की है और इसी बात को फोकस किया है कि क्या हो चुका है, जिस वजह से ये सैडनेस की एनर्जी में थोड़े से पहुंच जाते हैं और मे बी उन बातों को लेके थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, जिस वजह से ये राइट नाउ जो प्यार फील करते हैं आपके बारे में, या उन्हें भी पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है, उन सब बातों को इग्नोर कर रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। तो जब भी वो आपके फ़ोटो को देखते हैं वो सिर्फ यही वर्ड बोलते हैं, ओ माय गॉड। मतलब वो जिस भी एनर्जी में होते हैं एक सडन चेंज हो जाता है उनके अंदर। वो ऑटोमेटिकली आपसे इस हद तक जुड़ जाते हैं कि मे बी डे ड्रीमिंग एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट कर देते हैं और एक से एक लिंक जैसे कड़ी जुड़ती जाती है, वैसे ही शायद आपसे इमोशंस इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल जाता कि सोचते सोचते वो बात को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं। और जब एहसास हो जाता है तब रियलाइज़ हो जाता है कि ये सिर्फ उनकी सोच है, वो सिर्फ ख्यालों में ही ये सब सोच रहे हैं। इन रियल तो आप शायद उनके सामने भी नहीं हैं। और ये जब एहसास होता है तब जाके कहीं वो यही बोलते हैं कि ओ माय गॉड, मैं सोचते सोचते कहाँ तक पहुँच गया, या ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जस्ट स्माइल। तो आपकी फ़ोटो को देख के शायद उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है ऑटोमेटिकली, और उसी मुस्कान को याद करते हुए वो शायद वो सभी रोमांटिक मेमोरीज याद करते हैं जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं। आई वॉन्ट यू। जैसे यहाँ पे इस लेडी की आंखों में थोड़ा सा पानी है, वैसे ही शायद इतना ही सिंसियरली वो आपको जब देखते हैं आपके फ़ोटो को, तो उनका दिल यही चाहता है कि आई वॉन्ट यू। मतलब ज़ुबान से भले ही ये पर्सन आपसे ना कहें, लेकिन आपके फ़ोटो को देख के तो इनके मन में शायद ये बात ज़रूर आती है, यू आर माई विश। तो उन्हें लगता है कि उनकी अगर ज़िंदगी में अब कोई विश है तो वो है आप। मतलब शायद ये पर्सन करियर को भी फोकस कर चुके हैं, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी हो सकता है, मे बी वेल सेटल भी हो सकते हैं, लेकिन अब जब भी वो सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, तब उनका दिल यही कहता है कि वो बस आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आई गॉट यू।
शायद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आपको फ़ोटो में भी देख के ऐसा लगता है कि आप भी उनके बारे में ऐसे ही सोचते हैं जैसा वो आपके बारे में सोचते हैं। मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि जब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके फ़ोटो को देख के दिल ही दिल में ऑटोमेटिकली बातें ज़रूर हो रही है। वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके पास भी उनका कोई फ़ोटो हो सकता है, आप भी कहीं ना कहीं उनका फ़ोटो देखते होंगे और उसी फ़ोटो को देख के शायद आप भी अपने दिल की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास है कि प्यार दोनों तरफ से है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, पहला ही कार्ड यानी कि ये जो हैप्पीनेस का है, वो यही बताता है कि जब भी वो आपके फ़ोटो को देखते हैं वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब आप सामने से अगर उनसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में नहीं है, मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या किसी वजह से काफ़ी वक्त से मिल नहीं पा रहे हैं, तो भी शायद उन्हें वक्त मिलते ही, यानी सुबह सुबह हो, दोपहर में काम के वक्त हो या रात को सोने से पहले हो, शायद दिन में ऐसे कई सारे पल होते होंगे जब जब वो आपके फ़ोटो को देखते हैं और उस फ़ोटो को देख के वो अगर दिल से कुछ महसूस करते तो वो है हैप्पीनेस। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, सोच सोच के परेशान हैं क्योंकि बात करनी है लेकिन खुद को रोक के रखा है। कुछ बातें हैं जो कहना तो चाहते हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करे और क्या कहे, इस वजह से थोड़ा स्टकनेस फील कर रहे हैं और इसलिए सिर पकड़ के जैसे बैठे हैं। हो सकता है माइट बी सिर दर्द का भी इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये तो पक्का है कि ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और इस वजह से शायद खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उन्हें आपसे कहना क्या है। और ये प्रिपरेशन, ये प्रैक्टिस चल रही है आपके फ़ोटो को देख के। प्रिंस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा सोच रहा है अपने कप को लेके। घोड़े पे तो सवार है, चाहे तो आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ सकता है ये घोड़ा, लेकिन उस घोड़े को इस पर्सन ने कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। ये अपने ही कप को लेके सोचने में बिजी है। तो ऐसी एनर्जी में घोड़ा तो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड से ही दौड़ेगा। जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि उसे और तेज़ जाना है, वो अपनी एनर्जी में रहेगा। वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, उनके थॉट्स तो ऐसे ही हैं कि घोड़े पे सवार होके एज सुन एज पॉसिबल आप तक रीच आउट हो जाए, लेकिन अपने इमोशंस में कुछ खोए हुए ज़्यादा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। शायद उनके सामने कामों की एक बड़ी सी लिस्ट है जो वो पूरी करना चाहते हैं, लेकिन ये काम जब तक पूरा होगा तब तक उन्हें पता है कि शायद उन्हें आपसे मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि उन्हें ये काम फिनिश करना है। ऐसी बड़ी सी लिस्ट है, शायद इसलिए आपके फ़ोटो को देख के उसको ही बताते रहते हैं कि मैं मिलना तो चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सामने ये सिचुएशंस है। तो डायरेक्टली शायद आपसे ये बातें कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये काम भी है जो उन्हें रोक नहीं पा रहा आपके बारे में सोचने से। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सिक्योरिटी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने अपने दिल के करीब ये पेंटिकल पकड़ के रखा है, वैसे ही ये तो पक्का है कि आपको पाना ये उनकी कहीं ना कहीं विश है, लेकिन सिर से लेके पाँव तक ये पर्सन अपनी कुछ नीड्स है उन्हें फुलफ़िल करने में बिज़ी है। हो सकता है वर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ फैमिली से भी जुड़ी बातें हैं, लेकिन वो अपने दिल को ये समझा ज़रूर रहे हैं कि मेरी विश पूरी करने के लिए मैं एक्शन ज़रूर लेने वाला हूँ, या मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और यही बातें शायद आपके फ़ोटो के साथ भी की जा रही है। नेक्स्ट कार्ड है द सन। तो ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो चाइल्ड लाइक एनर्जी में है, इनोसेंटली आपके बारे में सोचते हैं। 2 बार यहाँ पे हॉर्स आया है, आप खुद ही देख सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कि आपकी तरफ बढ़ना तो है। मतलब ये तो पक्का है कि ये पर्सन ऑलरेडी घोड़े पे सवार है। तो शायद एज सुन एज पॉसिबल आप तक रीच आउट होना चाहते हैं, आपसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। जस्ट बी योरसेल्फ,
तो आपका ये जो नेचर है कि आप जैसे हैं वो अपने में मस्त रहते हैं, यानी कि आपका कोई दिखावा नहीं रहता, आप अपनी एनर्जी को फील करते हैं। मतलब आपको जो अच्छा लगे सही है, जो गलत है वो गलत है। ये जो आपकी एनर्जी है, जस्ट बी योरसेल्फ, ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और शायद जैसे यहाँ पे ये लेडी हम देख पा रहे हैं, उसको देख के एक ऑटोमेटिकली थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। वैसे ही शायद आपके फ़ोटो को भी देख के वो खुद को समझाते हैं कि मुझे भी यही करना है, जस्ट बी माई सेल्फ, तो मुझे भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्तों के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं कि यू हैव टू चेंज लाइक दिस, आपको बदलना पड़ेगा या आप बदलेंगे तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप दोनों के बारे में ऐसा नहीं है, आप भी अपने नेचर को लेके ही आगे बढ़ते हैं। और ये पर्सन भी खुद को यही समझा रहे हैं कि आर्टिफिशियल कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आप दोनों को रिश्ते में। आप जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और यही शायद खूबी है कि आप दोनों के मतलब प्यार की, जिसमें कोई भी दिखावा नहीं है। और इस बात को वो बार बार खुद को समझाते हैं कि हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा और कोई सच्चाई नहीं है। मतलब ये भले ही प्रॉब्लम्स के साथ या किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ, जॉब स्ट्रेस के साथ, किसी भी प्रॉब्लम के साथ कुछ डील कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई कितनी खरी लेवल पे उतरती है। डू यू मिस मी? तो जब भी वो फ़ोटो देखते हैं ये सवाल उनके दिल में ज़रूर आता है कि मतलब आपके मैसेजेस होते होंगे या कॉल भी होते होंगे, लेकिन फिर भी जब भी वो देखते हैं वो यही पूछते हैं, डू यू मिस मी? क्या आप भी मुझे मिस करते हैं? गाइज आई हैव फाउंड माई लव। तो हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा वक्त बिता रहे हैं, काम से रिलेटेड हो या कुछ हो, लेकिन उस वक्त में भी इनके फ्रेंड्स भी अब उन्हें चिढ़ाने लगे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने किसी को पा लिया है। और तब ये कन्फेस करते हैं कि यस आई फाउंड माई लव। हो सकता है तब भी उनके स्क्रीन पे, फ़ोन की स्क्रीन पे जो वॉलपेपर रहता है वो भी आपका हो सकता है, जिसकी वजह से इनके फ्रेंड इन्हें काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते हैं। यस आई रिसीव मैसेज। तो मे बी आप दोनों के पास में, यानी कि अब तक जो भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं उन मैसेजेस को ये याद करते रहते हैं जब भी आपका फ़ोटो देखते हैं, क्योंकि उन मैसेजेस को याद करने से उन्हें ये एहसास हो जाता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आई लाइक द वे यू आर। जैसे यहाँ पे ये फ़ोटो देख के ये वर्ड्स हैं, वैसे ही आपके पर्सन जब भी आपका फ़ोटो देखते हैं उनके मन में यही आता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब जैसे यहाँ पे इस लेडी ने ना तो कोई हेवी मेकअप किया है, ना ही कोई ऐसा ग्लैमरस बहुत लुक है, लेकिन जो सिंपलिसिटी है वो बहुत खूबसूरत है। यानी कि एक अपना अलग ही यहाँ पे लुक है, जिसमें बहुत नेचुरल, सिंपल, इनोसेंट्स दिख जाते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को आपका फ़ोटो देख के लगता है कि आप में कोई दिखावा नहीं, यानी कि एक प्योर हार्ट, बहुत सच्चाई। जैसे कमल होता है वो कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी वो भगवान को चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज़ होती है। कीचड़ में रहने के बावजूद भी इतनी खूबसूरती उसमें होती है, और उस कीचड़ का टच भी उसे नहीं हो पाता, इतने अच्छे उसके पत्ते होते हैं। मतलब वहाँ पे उगने के बावजूद उसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता बाकी के निगेटिव एनर्जी से, यानी कि वो कीचड़ से एक्सेट्रा। वैसे ही उन्हें लगता है कि इस दिखावे की दुनिया में आप बहुत सिंपल हैं, नो दिखावा, नथिंग हाइड एंड सीक, बहुत सिंपल, जो है वो बहुत क्लियर, बिल्कुल साफ। तो वैसे ही एक इनोसेंटली वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इतना इनोसेंटली अगर आप उनके बारे में सोचते हैं तो वो कितने लकी है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।